दोस्तों, ये भाषण सुनिए आप मिश्रा जी का। आएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। आज दतिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी ने नामांकन दाखिल किया। जो नामांकन की सभा हुई उसमें मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मंत्री साहब, बहुत मंत्री, मोहन कैबिनेट के उपस्थित सांसद, पूर्व सांसद, और उसमें हमारे दतिया के पूर्व विधायक, फायर ब्रांड नेता, पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी भी उपस्थित थे। जब स्टेज पर उन्हें भाषण के लिए बुलाया गया तो वो भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते उनसे रुका नहीं गया, वो भावुक हो गए। तो ये भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिसने दतिया के लिए जी जान लगा दी हो, वहाँ के विकास के लिए भरसक प्रयास किया हो और उसे सींचा हो, तो ये भावुकता होना स्वाभाविक है। मित्रों, 15 साल के कार्यकाल में दतिया को कहां से कहां तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आज दतिया की पहचान है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, और भी विकास के अन्य कार्य किए, चाहे एयरपोर्ट हो, बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य दतिया के अंदर मिश्रा जी ने किए थे। तो उन्होंने दतिया को एक परिवार की तरह सींचा। वो उससे एक परिवार मान करके उन्होंने काम किया, परिवार की तरह वो काम करते थे। 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो लगातार जीतते आ रहे थे। 2023 के चुनाव में मामूली से अंतर से चुनाव हार गए थे। और छोटी मोटियाँ जब सरकार में लगातार रहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, विधायक लगातार रहते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं, फिर लोग रुष्ट हो ही जाते हैं। क्योंकि हर किसी को आज के ज़माने में संतुष्ट कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग है। हर परिवार में आपके हाथ में भी 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसे ही हर परिवार में व्यक्ति बराबर नहीं है। अगर एक को खुश कर दिया दूसरा खुश नहीं है, दूसरे को कर दिया तीसरा खुश नहीं है। गांव की तो छोड़ो, एक परिवार में ही 5 अगर भाई हैं तो 5 में 5 के लोग खुश नहीं होंगे। तो यही कारण रहा 2023 में चुनावी हार का। और उन्होंने भरपूर कोशिश की, लगभग दतिया में उन्होंने कांग्रेस को शून्य ला दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल करा करके कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। उन्होंने कांग्रेस को लगभग ख़त्म सा कर दिया था। और उनके जो विधायक जी थे कांग्रेस के, उनके भी केस जो हाई कोर्ट में चले, और वो उन्होंने हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। तो हाँ, उपचुनाव हो रहा है। तो मिश्रा जी भरपूर तैयारी में लगे हुए थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भरी सभाओं से कहा था कि आने वाले भविष्य में अगर मेरे से कुछ गलती हुई थी तो आने वाले भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं आपके हर कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलूँगा। और उन्होंने प्रयास भी अच्छा किया था। और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट काट दिया और आशुतोष तिवारी जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने अगर किसी परिवार की तरह सेवा की हो, किसी क्षेत्र को अगर परिवार मान के उन्होंने सेवा की हो किसी ने, तो ये भावुक होना
बड़ा ही स्वाभाविक है और यही भावुकता स्टेज पर देखने को मिली। आज उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टेज पर आंसू छलक पड़े और भावुक हो गए, वो रो पड़े। तो ये सत्यता भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी को अपना परिवार मानता है, दिल मानता है, उसके लिए अगर जान देने के लिए भी तैयार होता है, तब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दुख तो होता ही है। जबकि वहाँ के दतिया के ज़्यादातर कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष से लेकर के पूरे कार्यकर्ता दतिया भाजपा के अंदर नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थन में हैं। उन्होंने परिवार को की तरह सींचा। हालांकि मैं आशुतोष तिवारी जी अच्छे संगठन में कार्य किया, उन्होंने उस संगठन के कार्य के अनुसार उनको टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट काटती भी है तो उसे एडजस्ट भी करती है, कहीं न कहीं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। एक कद्दावर दबंग नेता हैं, उनकी एक छवि अलग से है। तो अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है तो भावुक हो जाता है और उसमें कोई बुराई नहीं है भावुक होना। अगर दर्द छलक जाता है इसमें, अगर किसी ने वास्तव में अगर किसी क्षेत्र की जनता की अगर सेवा की है तो आज वही स्टेज पर देखने को मिला आपको। ऐसे भरसक प्रयास करेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे दतिया में सरकार बनाने की, दतिया में सीट निकालने की। आशुतोष तिवारी जी वहाँ भारी बहुमत से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।